कमाने के लिए या समाज में बदलाव के लिए हर साल लाखों लोग यूपीएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, मगर सफलता उनमें से कुछ 100 को ही मिलती है और आईएएस तो लगभग 150 ही बन पाते हैं। अब ये प्रक्रिया वैसे तो आसान है, लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर इस परीक्षा में सक्सेस रेशो इतनी कम क्यों है। तो वैसे तो इसके पीछे हर कोई अपने अपने कारण दे सकता है और ये कारण अपनी जगह सही भी होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जिसे लोग यूजुअली अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण लोग इस परीक्षा को समझ ही नहीं पाते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं। और वो गंभीर सवाल ये है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस ही क्यों बनना है। तो पैसे कमाने के लिए या समाज में बदलाव के लिए सिविल सेवा ही क्यों? आखिर हम सिविल सेवक के रूप में अपना करियर क्यों चुनना चाहते हैं? क्या सिर्फ देश सेवा के लिए? तो वो तो अन्य रूपों में भी की जा सकती है, या फिर सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन इससे अधिक वेतन तो अन्य नौकरियां और व्यवसायों में भी मिल सकता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि सिविल सेवा हमें इतना आकर्षित क्यों करती है? तो ये केवल एक नौकरी वाली प्रोफाइल नहीं है, बल्कि एक तरह की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वास्तव में इन कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए। उसके द्वारा चुने गए क्षेत्र के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का वहन करना होता है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य या मकसद सामाजिक सुधार और विकास है। तो ये एक समाज के रूप में, लोगों के समूह में, स्कूल आदि के विकास के रूप में हो सकता है। एक आईएएस अधिकारी चुने गए एक निश्चित क्षेत्र के विकास के नियम भी बना सकता है। तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके नजदीक कोई स्कूल होना चाहिए, आपको मान लीजिए ऐसा लगता है, तो आप सरकार को आप सुझाव दे सकते हैं और इसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं डायरेक्टली वो भी। और इसी तरह जिस क्षेत्र में आपकी नियुक्ति होती है ये उस क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यदि वो एक सार्वजनिक क्षेत्र है तो आपको सामाजिक कार्यों का अवसर मिलेगा, जबकि यदि आप किसी केंद्रीय स्तर पर हैं तो आपको सरकार के साथ नए नियम और नई नीतियां बनाने में सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो विभिन्न मंत्रियों के अधीन आईएएस अधिकारियों का एक समूह होता है और यही अधिकारी उन्हें सलाह देते हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण और विकास में इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर शासन व्यवस्था के स्तर पर देखें तो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन सिविल सेवकों के माध्यम से ही होता है। वस्तुतः औपनिवेशिक काल से ही सिविल सेवा को इस्पाती ढांचे के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 साल पूरे होने को हैं, तथापि इनकी महत्ता ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन इसमें कुछ संरचनात्मक बदलाव अवश्य आए हैं, क्योंकि पहले जहां ये नियंत्रक की भूमिका में थे, वहीं अब इनकी भूमिका कल्याणकारी राज्य के जो अभिकर्ता हैं उनके रूप में तब्दील हो गई है, जिसके मूल में देश और व्यक्ति का विकास निहित है। तो आज सिविल सेवकों के पास कार्य करने की व्यापक शक्तियां हैं, जिस कारण कई बार उनकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन यदि इस शक्ति का सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो यही वजह है कि बड़े बदलाव या कुछ अच्छा कर गुजरने की चाह रखने वाले युवा इस नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं और इस बड़ी भूमिका में खुद को शामिल करने के लिए वो सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। इनफैक्ट ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें सफल होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन होने और नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिलता है। और इसमें केवल आकर्षक वेतन, पद की सुरक्षा, कार्य क्षेत्र का वैविध्य और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं ही नहीं मिलती हैं, बल्कि देश के प्रशासन में शीर्ष पर पहुंचने के अवसर के साथ साथ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। हमारे दिन ऐसे आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने जिले को या किसी अन्य क्षेत्र में कमाल का काम किया हो
और इस कमाल के पीछे उनकी व्यक्तिगत मेहनत तो ऑब्वियसली होती ही है, लेकिन साथ ही इसमें एक बड़ा योगदान इस सेवा की प्रकृति का भी है, जो उन्हें ढेर सारे विकल्प देता है और उन विकल्पों पर सफलतापूर्वक कार्य करने का अवसर भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।